Namaste सभी को. In this very video, I'm going to talk about the Mathongo test series. This is going to be an unbiased review from my side. Disclaimer: मैं यहाँ आपको कुछ बेच नहीं रहा हूँ. This review is going to be revolving mostly around the positive experiences and the negative experiences I've had with the Mathongo test series. And so here we go. सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा इस टेस्ट सीरीज़ के प्रोज की. वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोज ऑफ दिस टेस्ट सीरीज इज़ द मिस्टेक्स सेक्शन. क्या होता है इसमें कि आप जितने पेपर अभी तक का दे चुके होते हो उन सारे के सारे उन पेपर्स में से अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस या फिर रॉन्ग वाले क्वेश्चंस की एक अलग से लिस्ट बन जाती है और फिर उसको आप कभी भी बाद में रिव्यू कर सकते हो. होता क्या था कि एक्चुअली जब आप बहुत सारे पेपर्स देते हैं जो कि एक अच्छे जेई एस्पिरेंट को देने चाहिए तो बहुत सारे नंबर ऑफ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो अनअटेम्प्टेड होते हैं या गलत हो जाते हैं जिनसे सीखना पड़ता है. ठीक है, मैं यूजुअली क्या किया करता था और ऐसा काफ़ी बच्चे करते हैं, एक अलग से सेपरेट नोटबुक बना ली. उस सेपरेट नोटबुक मतलब टेस्ट की ही नोटबुक, उस नोटबुक में जितनी भी टेस्ट्स में मिस्टेक करी है वो सारी लिखते थे. मैं भी ऐसा करता था, मेरी भी ऐसी नोटबुक थी. मैं उसमें जो क्वेश्चन गलत हुआ है वो लिखता था, फिर रॉन्ग सॉल्यूशन लिखता था, फिर रॉन्ग सॉल्यूशन में पॉइंट करता था कि यहाँ पे ये वाला स्टेप रॉन्ग था या फिर ये वाली अप्रोच ही गलत थी या फिर यहाँ पे ये वाली चीज़ मिस कर गए. ये वाली चीज़ लिखता था, उसको हाईलाइट करता था और उसके बाद उसका पूरा करेक्ट सॉल्यूशन लिखता था. यूजुअली क्या होता है कि अच्छा जेई एस्पिरेंट बहुत सारे पेपर देता है और फिर उसके कारण से इस पर्टिकुलर चीज़ में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है. मतलब पर पेपर अगर आप ऐसे कुछ नहीं तो आप 3 घंटा तो ऐसे करके दोगे ही ना, क्योंकि उसमें उनको जो पहले की गलतियाँ होती हैं उनको रिवाइज भी करना होता है. और अब अगर आप शायद से 50 के आसपास, वैसे 50 मॉक टेस्ट तो फुल वाले बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत अच्छी बात होती है अगर कोई बच्चा इतना देता है तो. लेकिन अगर कोई इतना पेपर देता है ना तो फिर लाइक बाउंड टू है कि मतलब ऐसी गलतियाँ होंगी. तो उस चक्कर में ये वाला जो मिस्टेक सेक्शन है बहुत बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहा है मेरी जेई प्रिपरेशन में. फिर मुझे जो मेरे हर पेपर देने के बाद जो 3 घंटे सब लगते थे उनकी नीड नहीं हो गई थी. एंड आई गेव अ लॉट ऑफ मॉक टेस्ट, मतलब 50 तो फिर भी शायद नहीं, हाँ 50 से 70 के बीच में मैंने मॉक टेस्ट दिए थे फुल वाले. पार्ट वालों के नहीं बता रहा हूँ मैं, फुल वाले दिए थे मैंने 50-70. एंड परहैप्स इवन अ लॉट मोर दिए थे. अगर मतलब इंटायर जेई जर्नी कंसिडर कर रहे हैं आप मेरी तो 40 20 40, हाँ तो 80 मतलब 80 से 100 के बीच में मॉक टेस्ट दिए थे अगर पूरी जेई की प्रिपरेशन की बात कर रहे हैं आप. तो उसमें इतना सारा ये सब चीज़ें मेंटेन करना बहुत डिफिकल्ट होता है अपने आप में और टाइम टेकिंग होता है. कई केसेस में अनोइंग भी होता है कि प्रिपरेशन मतलब मोमेंटम कम हो जाता है उसका. तो मोमेंटम बना रहे और इन सब चीज़ों के लिए ये एक जो पार्ट है बहुत अच्छा था मुझे, मेरे लिए मैथन टेस्ट सीरीज़ में. ऑल्सो मतलब मैं इसको यूज़ कैसे करता था, मैं इसको यूज़ ऐसे किया करता था कि जब कभी भी मतलब मुझे टाइम मिलता था तो इन सारे के सारे क्वेश्चंस जो मेरे मिस्टेक सेक्शन में गलत हो रखे हैं उनको एक बार ऐसे रिव्यू कर लेता था. रिव्यू करने के बाद में उनको अगर और टाइम मिल रहा है तो उनको सारे सारे एक साथ लिख के सॉल्व कर लिए, अगर नहीं तो उनका बस टेक्स्ट सॉल्यूशन रीड कर लिया और आगे बढ़ गए. और ये वाला फीचर बहुत मतलब बेस्ट लगता है मुझे, बहुत बेस्ट लगता है जेन्युइन में, इसलिए ये एक बहुत बड़ा प्रो है इस टेस्ट सीरीज़ का. अब दूसरे प्रो के बारे में बात करते हैं कि प्रिडिक्टिव परसेंटाइल. यूजुअली आप टेस्ट देते हैं तो ऑफ कोर्स वो कई वेरीड लेवल के होते हैं. किसी पेपर में ऑलमोस्ट ऐसा लेवल होता है कि 200 नंबर पे 99 परसेंटाइल बनी, किसी पेपर में ऐसा लेवल होता है कि 160 पे 99 परसेंटाइल बनी. तो यूजुअली क्या होता है कि बच्चे अपनी प्रिपरेशन को नंबर ऑफ मार्क्स दे स्कोर इन मॉक टेस्ट के रूप में ट्राई करते हैं, विच इन माई ओपिनियन इज़ नॉट नेसेसरली अ बैड थिंग, बट काफ़ी हाईली अनप्रडिक्टेबल बना देता है आपकी प्रिपरेशन को. कि अगर मान लो पेपर बहुत टफ आया, 150 नंबर पे 99 परसेंटाइल मिल रहे हैं और मेरे 140 आ गए, मतलब मैं तो पूरा डिसहार्टन हो जाऊंगा ना कि ये मानते हो कि अगर 180 नंबर के यूजुअली जो ट्रेंड चलता है 180 नंबर पे 99 परसेंटाइल, मेरे 140 आए इतना पढ़ने के बाद में, तो मैं तो बहुत पीछे हूँ. तो ऐसे करके मतलब एक फेयर आइडिया नहीं मिल पाता है. अब मान लो 200 नंबर पे 99, 200 मान लो 220 नंबर पे 99 परसेंटाइल बन रही है, किसी बच्चे 190 आ रहे हैं, वो तो बहुत खुश है कि 99 परसेंटाइल प्लस आ रही है, लेकिन पेपर हलवा जैसा होता है.
और यूजुअली क्या होता है कि बच्चों को खुद से अंदाज़ा शायद से नहीं, मतलब लगाने के लिए लगा सकते हैं, लेकिन पर्टिकुलरली रुक के जज नहीं करना चाहिए कि ये पेपर आसान था, ये पेपर कठिन था, ठीक है। और मतलब हाँ कर सकते हो, लेकिन मतलब फोकस होना चाहिए कि बेस्ट परफॉर्म करना है हर एक पेपर में, ठीक है। तो अब उसके लिए क्या होता है कि जो प्रिडिक्टिव परसेंटाइल है वो मतलब मुझे मेरी प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा गाइड किया था इसने कि मेरे स्कोर्स एक्चुअल में कैसे आने चाहिए, मतलब परसेंटाइल वाइज। तो ये वाला फीचर मुझे बहुत अच्छा लगता था। एंड ये हार्डली मैंने देखा है कि बहुत सारी टेस्ट सीरीज़ का कहीं टेस्ट सीरीज़ में नहीं होता है। और मैंने जब अब बहुत सारे मॉक टेस्ट दिए थे तो उसमें एक चीज़ ये भी लगती थी कि यूजुअली जब मेरी जेई प्रिपरेशन के लेटर स्टेज में दिखाने लग जाता था कि प्रोडक्टिव परसेंटाइल 99 परसेंटाइल प्लस है, 99 परसेंटाइल प्लस है, तो इतना हैबिचुअल हो गया था मैं उसके कि मॉक टेस्ट देना मुझे बहुत अच्छा लगने लगा था, क्योंकि मुझको पता है कि मतलब कुछ भी नहीं हुआ, ख़राब पेपर हो गया तो भी 99 परसेंटाइल के ऊपर ही दिखा देगा ना। एंड दिस मेड द प्रिपरेशन वेरी फन एज वेल फॉर मी। तो ये भी एक बहुत बड़ा प्रो है मैथोंगो टेस्ट सीरीज़ का। तीसरा बहुत एक्चुअल में बहुत अच्छा प्रो है जो इंटरफेस होता है मैथोंगो की जो टेस्ट सीरीज़ होती है क्विजर वाली, उनका इंटरफेस एक्चुअल जे एग्ज़ाम से काफ़ी ज़रा सिमिलर होता है, एग्जैक्टली सेम नहीं होता है, लेकिन काफ़ी 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 ज़्यादा सिमिलर होता है, जो कि बहुत अच्छी वाली बात होती है। यूजुअली क्या होता है कि हम लोग दूसरी जगह के पेपर्स दे रहे होते हैं, तो फिर उनका इंटरफेस काफ़ी अलग टाइप का होता है, फिर एकदम अलग तरीके से बोर्ड, मतलब जब खूब मॉक दे लेते हैं एक ही जगह बैठ के एक ही टाइप की स्क्रीन में बैठ के, और अगर कोई स्क्रीन उससे वेरी डिफरेंट आ जाती है, डेफिनेटली बहुत बड़ा तो नहीं लेकिन 10-15 मार्क्स का फ़र्क आता है। और मेरे केस में जब 2024 में मैंने जे दिया था तो 15 to 20 मार्क्स का फ़र्क डेफिनेटली आया था इस चीज़ से। तो मैं ज़रूर रिकमेंड करूँगा, क्योंकि ये भी फीचर मतलब बहुत ज़्यादा यूज़फुल और बहुत अच्छा है कि मतलब एक्चुअल जेई पेपर जैसा आपका आने वाला है, एक्चुअल जैसी स्क्रीन दिखेगी, उसकी जैसी प्रैक्टिस अगर आप 20-25 मॉक टेस्ट दे के अभी से ही कर लोगे तो कितना यूज्ड टू होगा कि आपको मतलब कि वैसी स्क्रीन आपको पेपर में दिख गई। तो यही बहुत अच्छा फीचर होता है। चौथा जो प्रो है उसके बारे में बात करना चाहूँगा, वो है एक गुड वैरायटी ऑफ पेपर्स होते हैं, कि मतलब पेपर में ऑलमोस्ट मेंस वन के पहले 15 फुल मॉक टेस्ट होते हैं, तो उससे क्या होता है कि ज़्यादा नंबर ऑफ मॉक टेस्ट देने से एक वाइड वैरायटी ऑफ फ्लेवर आपको मिल जाता है कि पेपर किसी भी एंड में अगर चला गया तो क्या कर सकते हैं, केमिस्ट्री टफ हो गई तो क्या कर सकते हैं, मैथ्स टफ हो गए तो क्या कर सकते हैं, फिजिक्स टफ हो गए तो क्या कर सकते हैं, कोई दो टफ हो गए एक ईजी रह गया, कोई एक टफ हो गया दो ईजी रह गए तो क्या कर सकते हैं, और पेपर लेंदी हो गया तो क्या कर सकते हैं, पेपर छोटा हो गया तो क्या कर सकते हैं, ऐसे ऐसे करके, ठीक है। तो जब आप इतने सारे पेपर दे लेते हो, और मैथोंगो में ऐसा होता है कि मतलब कोई एक पेपर एक ही वैरायटी का नहीं होता है, 15 पेपर्स अगर आप फुल मॉक टेस्ट देंगे मैथोंगो के तो 15 के 15 क्विजर के जो हैं क्यू एफ टी बोलते हैं यहाँ पे, क्यू एफ टी जो भी होंगे सारे 15 के 15 अलग होंगे, एंड विच इज़ अ वेरी गुड फीचर इन माई ओपिनियन। और ये एक बहुत अच्छा आइडिया दे देता है व्यक्ति को उसकी प्रिपरेशन का। तो हाँ, आई वुड लाइक go on and say this is also a very good pro of the Mathematica series. ऑल्सो गाइडेंस सेशन जो अनूप सर, कुणाल सर और रिवीजन सेशंस जो प्लान करवाते हैं टेस्ट सीरीज में, वो भी काफ़ी यूज़फुल होते हैं। यूजुअली क्या होता है कि खासकर ऑनलाइन में, कि बच्चा टीचर के पास रहे, बच्चा टीचर से पढ़ता रहे, बच्चा उस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से पढ़ना ना छोड़े, इसके लिए टीचर्स काफ़ी ज़्यादा शुगर कोटेड बातें कर दिया करते हैं, लेकिन रिस्पेक्टेड अनूप सर ऐसा नहीं करते हैं। वो मतलब ऐसे टीचर है कि अगर आपने कोई चीज़ गलत करी है आप हड़काए जाओगे, आपको डांट पड़ेगी। और ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है मुझे कि मतलब अगर आप गलत कर रहे हो, आपसे चीज़ें छुपाई नहीं जाती हैं, आपको सीधा मुंह पे बोल दिया जाता है कि तुम गलत कर रहे हो, स्ट्रैटेजी चेंज करो या फिर कुछ और करो, ठीक है। तो ये चीज़ अनूप सर की बहुत अच्छी लगती है। और कुणाल सर भी मतलब ही इज़ ऑल्सो मार्वलस टीचर, बट एज अ मेंटोर व्हाट ही डज इज़ अ वेरी ग्रेट जॉब, कि मतलब बच्चे के ऊपर से पूरा का पूरा स्ट्रेस हटा देते हैं, पूरा स्ट्रेस हटा देते हैं वो। मतलब एग्जामिनर इज़ योर फ्रेंड, इतना 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 मतलब इतना काम तरीके से वो बताते हैं चीज़ों को कि बिल्कुल मतलब बर्डन लेने की चीज़ें की ज़रूरत नहीं है। एंड विच आई थिंक बहुत मतलब किसी को इतना मैटर कर सकता है, किसी को नहीं कर सकता है। मुझे बहुत ज़्यादा किया था बिकॉज आई वॉज अ पार्शियल ड्रॉपर एज वेल। तो
मेरे को तो मतलब ये चीज़ बहुत ज़्यादा हेल्प करी थी कि पार्शियल ड्रॉपर होने के मतलब अलग नुकसान होते हैं, अलग पर्क्स होते हैं, मतलब अलग उसका स्ट्रेस लेवल होता है, डिफरेंट टू हाउ अ फुल ड्रॉप इज। तो उसके चक्कर में मैं काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस रहता था, जो कि जो कि एक ठीक ठाक अच्छी चीज़ है, उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन ये बहुत नेगेटिव ना हो जाए इसके लिए कुणाल सर मतलब पूरी लाइव स्ट्रीम में मतलब पूरे सेशंस में यही बोलते थे कि कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, एग्जामिनर इज़ योर फ्रेंड। और ये काफ़ी अच्छा लगता था। तो ये था हमारा 5वां प्रो। अब हम अगले प्रो की बात करने जा रहे हैं। हाँ, होता क्या है कि मतलब इनकी जो पूरी टेस्ट सीरीज़ है बहुत अडेप्टेबल है। मतलब जैसे 2024 में क्या हुआ था कि सिलेबस रिड्यूस हो गया था, 2025 में पैटर्न चेंज हो गया था। सो और मुझे याद है कि विद इन द नेक्स्ट, मतलब जिस दिन पैटर्न चेंज हुआ था उसके 4 दिन बाद ही, गिनती के 4 दिन बाद ही, 2019 से लेकर 2024 तक के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो इनके पास रहते हैं, इन्होंने हर एक पेपर का पैटर्न चेंज कर दिया था। और उसके बाद उनके जो नेक्स्ट मॉक टेस्ट थे उस टाइम पे क्विज़र के पार्ट टेस्ट चल रहे थे, क्यूपीटी, और उनका भी सिलेबस मतलब पैटर्न और सिलेबस वगैरह एकदम न्यू के हिसाब से हो गया था। तो ये मतलब इनकी टेस्ट सीरीज़ क्या है कि बहुत ज़्यादा अडेप्टेबल है और बच्चों को इतना लोड नहीं लेना पड़ता है कि ऐसे हो जाएगा कि क्या होगा, तो ऐसे हो जाएगा क्या होगा। तो ये वाली चीज़ बहुत अच्छी रहती है कि मतलब आपको अपने एंड से भटकने की ज़रूरत नहीं है। यू नीड टू जस्ट फुल्ली ट्रस्ट द टीचर्स हियर एंड जस्ट गिव इट योर बेस्ट शॉट। एंड ऑल्सो अनदर प्रो इज मतलब लॉट्स ऑफ स्टूडेंट्स गिव दिस टेस्ट सीरीज। मतलब ये मैथमेटिक्स टेस्ट सीरीज इतनी ज़्यादा पॉपुलर है कि एक तो हर वैरायटी का बच्चा देता है, जिसकी 4 लाख रैंक आने वाली होगी वो भी, जिसकी 40 रैंक आने वाली होगी शायद वो भी देता है। ठीक है। तो इतना जो मतलब गैप बन जाता है और इतने वैरायटी के बच्चे जो देते हैं पेपर, और इतने एक्चुअल में ज़्यादा बच्चे देते हैं पेपर, तो ये एक बहुत ही फेयर रिप्रेजेंटेशन देता है कि मतलब आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। बिकॉज बाकी टेस्ट सीरीज में इतने ज़्यादा बच्चे मैंने नहीं देखे हैं ऑनलाइन में। यहाँ पे मतलब यहाँ पे 10-10 15-15 हज़ार बच्चे पेपर देते थे, क्विज़र के फुल टेस्ट जो लास्ट में हुआ करते थे। तो ये वाली बात मुझे बहुत अच्छी लगती है। और हाँ, कंपटीशन भी यहाँ पे थोड़ा एक्चुअल में थोड़ा ज़्यादा बेटर तरीके से देखने को मिलता है, जो कि बहुत अच्छा लगता है। ऑल्सो लॉट्स ऑफ प्रीवियस ईयर पेपर्स दे देते हैं सर लोग प्रैक्टिस करने के लिए। यहाँ पे 2019 से 2024 तक के सारे PYQs एज मॉक टेस्ट्स आप दे सकते थे इस टेस्ट सीरीज़ में। ये वाला फीचर तो ऑलमोस्ट मतलब कहीं भी टेस्ट सीरीज में शायद आप एक्सेस कर सकते हैं इसको, या नहीं है तो एक एग्ज़ाम गोल करके एक और ऐप होती है, उसमें आप दे सकते हैं। लेकिन ये वाली बात भी मुझे बहुत अच्छी लगी थी, क्योंकि प्रोडिक्टिव परसेंटाइल के साथ में और अच्छे से टेक्स्ट सॉल्यूशन, अच्छे से वीडियो सॉल्यूशन के साथ में ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करी गई थी, विच आई थिंक इज़ अ वेरी वंडरफुल टूल, जिसने मुझे बहुत हेल्प करी थी। और अब मैं बात करना चाहूँगा कि चैप्टर वाइज टेस्ट भी इसमें थोक के होते हैं। ये पर्टिकुलर फीचर तो मैंने यूज़ नहीं किया था, बिकॉज आई वॉज ए मतलब बिकॉज मैं मोहित त्यागी सर के कंपटीशन बैच में पढ़ा था, तो मैं मोस्टली वहीं का मटेरियल प्रैक्टिस कर रहा था और वहाँ के चैप्टर वाइज टेस्ट मैंने दिए थे। द नेक्स्ट प्रो विच आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट इज़ कि मैथोंगो के जितने पेपर्स होते हैं उनका एनालिसिस बहुत डिटेल्ड और बहुत इन डेप्थ होता है। मतलब आपने किस सवाल को अटेम्प्ट किया, वो सवाल इजी, मॉडरेट, टफ था, वो सवाल को आपको कितने टाइम में करना चाहिए था और कितने टाइम में टॉप 10% स्टूडेंट्स ने किया, कितने टाइम में टॉप 50% स्टूडेंट्स ने किया, कितना पोर्शन पेपर में इजी था, कितना पोर्शन पेपर में टफ था, बाकी टॉप 10% बच्चों के स्कोर्स कैसे थे, बाकी 90% के कैसे थे, आपने पेपर में कैसे कैसे अपने टाइम को अलोकेट किया। और फिर उसके बाद में यूजुअली कुणाल सर आके बताते थे कि आप पेपर में बेटर कैसे परफॉर्म कर सकते थे, या फिर ये वाला पेपर कौन से वाले एक्चुअल जेई के कोई पहले के ईयर्स के पेपर से इंस्पायर्ड था। तो ये चीज़ें जो और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो इनके एनालिसिस में बताई जाती हैं। और लेकिन ये वाली मतलब जो मेन थी मैंने आपको बताई हैं। और दिस ऑल्सो मेक्स इट अ वेरी गुड प्रो। एंड टेक्स्ट सॉल्यूशंस भी काफ़ी अच्छे रहते हैं, और वीडियो सॉल्यूशंस हर एक पेपर के हर एक क्वेश्चन के प्रोवाइडेड नहीं होते हैं। क्विज़र के फुल टेस्ट सीरीज़ के मोस्ट पेपर से मतलब शायद से 10-15 पेपर्स होते थे JEE मेन 1 के पहले, QFTs,
10 QFTs के वीडियो सॉल्यूशंस प्रोवाइडेड होते थे, 5 QFTs के शायद नहीं प्रोवाइडेड होते थे। तो ये वाली बात इतनी ज़्यादा नहीं सी लगती है। और चैप्टर वाइज टेस्ट बहुत सारे होते हैं प्रैक्टिस करने के लिए। इस फीचर का मैंने यूज़ नहीं किया था क्योंकि मैं ऑलरेडी मतलब मोहित त्यागी सर के कंपटीशन का स्टूडेंट था, प्रबोध बैच में पढ़ता था, और इसकी वजह से मेरे पास एम्पल अमाउंट ऑफ मटेरियल ऑलरेडी था जो मुझे प्रैक्टिस करना था। तो मैंने यहाँ पे चैप्टर वाइज टेस्ट्स नहीं दिए थे, लेकिन PYQ के चैप्टर वाइज टेस्ट्स बना के और चैप्टर के टॉपिक वाइज टेस्ट्स बना के दोनों अलग अलग करके, और खूब नंबर ऑफ मतलब खूब सारे अमाउंट में प्रेजेंट थे। और ये भी बहुत मतलब डेफिनेटली मैंने कुछ दिए थे ऐसे ही देखने के लिए, एंड बहुत यूज़फुल थे, बहुत अच्छे थे वो भी। मगर मैंने इस फीचर का पर्सनली बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं किया था। और विद दैट बीइंग सेड, हमने कवर अप कर लिए हैं कि सारे के सारे मैथोनगो के टेस्ट सीरीज़ के प्रोज क्या क्या हैं। आई वुड लाइक टू नेम ऑल ऑफ देम राइट हियर एंड राइट नाउ वंस अगेन। मिस्टेक सेक्शन, प्रोडक्टिव परसेंटाइल, इंटरफेस जो एक्चुअल पेपर के बहुत सिमिलर होता है, गुड वैरायटी ऑफ पेपर्स और गाइडेंस सेशन जो कुणाल सर और अनूप सर लेते हैं, काफ़ी अडेप्टेबल टेस्ट सीरीज़ है, चेंज्ड पैटर्न और रिड्यूस सिलेबस, तुरंत तुरंत ऐसे चीज़ें अडाप्ट करवा के वापस अपने सारे पेपर से पुट कर देते हैं। बहुत सारे बच्चे मैथन को टेस्ट सीरीज़ देते हैं तो बहुत कंपटीशन के बारे में मालूम पड़ता है। काफ़ी सारे PYQ पेपर्स प्रैक्टिस करने के लिए होते हैं। एनालिसिस बहुत इन डेप्थ और वेल फ्लरिश्ड बहुत डिटेल में होता है। और चैप्टर वाइज टेस्ट यहाँ पे थोक में मतलब खूब सारे होते हैं। तो ये थे मैथन टेस्ट सीरीज़ के प्रोज। अब मैं बात करना चाहूँगा मैथन टेस्ट सीरीज़ के कॉन्स के बारे में। सबसे पहले, ये महंगी है। दिस टेस्ट सीरीज इज significantly more expensive than the other online test series that are present in the market। 6,000 रुपये के आसपास की मुझे पड़ी थी। एंड परहैप्स ये मतलब अगर आप टेस्ट सीरीज अफोर्ड कर सकते हो, ठीक है, इन द सेंस कि मतलब एक बहुत मतलब जैसे कि बहुत बड़ा हिट नहीं हो रहा है आपकी फैमिली को। क्योंकि आई रिमेंबर एक बच्चा बता रहा था कि उसके फादर मतलब तभी टेस्ट सीरीज दिला पाएंगे उसको जब उसके फादर को बोनस मिलेगा दिवाली में। अगर मतलब लाइक ऐसा कुछ है तो फिर आई वुड रिकमेंड जो नेक्स्ट टेस्ट सीरीज़ का मैंने जो फॉलो करी थी, मैं उसके बारे में आपको बता दूंगा, आप उसको ले सकते हैं। तो हाँ, मतलब ये वाली चीज़ें अपनी जगह पे ऐसी थी। और डेफिनेटली टेस्ट सीरीज एक्सपेंसिव है, महंगी है। और ये दूसरा कौन है, मतलब इसके बारे में मैं ज़्यादा बताना नहीं चाहूँगा क्योंकि इसके बारे में कुछ चीज़ें हम लोग ज़्यादा सही कर नहीं सकते हैं ना, इसलिए। बाकी हाँ, टेस्ट सीरीज इज डेफिनेटली एक्सपेंसिव। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आपको डेफिनेटली ले लेनी चाहिए। लेकिन अगर ऐसा लग रहा है कि मतलब नहीं इतनी ज़्यादा अफोर्ड कर सकते हैं तो आप एग्ज़ाम गोल पे आप ऑलमोस्ट समझिए जैसे कि आप 2019 से 2023 तक के PYQs प्रैक्टिस कर लीजिए, क्वेश्चंस वाइज, चैप्टर वाइज। और 2024 और 2025 के आपके पास में हर साल के 20 मॉक टेस्ट हो जाएंगे। इन टोटल 40 मॉक टेस्ट हो जाएंगे फुल लेंथ वाले, जिनको आप एज मॉक टेस्ट के तरीके प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, 19 से 23 तक के सारे मटेरियल के तरीके लगा लीजिए, मटेरियल के तरीके। और 24-25 के आप मॉक टेस्ट के तरीके दे सकते हैं अगर आपके पास कोई और टेस्ट सीरीज अच्छी नहीं है तो। कहाँ से दे सकते हैं? एग्ज़ाम गोल पे आपको मिल जाएंगे। एग्ज़ाम गोल बहुत सस्ता होता है, बहुत अच्छी चीज़ है ये। एग्ज़ाम गोल जो एक ऐप है वो बहुत सस्ती है, एंड वहाँ पे आप दे सकते हैं इनको। और जो दूसरा कौन है वो ये है कि इनका डाउट सपोर्टिंग सिस्टम उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है। जैसे मैं कंपटीशन में एनरोल्ड था, वहाँ पे हमारे टेलीग्राम मतलब एक हमारा ऑफिशियल नोटिस एग्ज़ाम्स के डेट्स, एग्ज़ाम्स के लिए कुछ और इम्पोर्टेंट रजिस्टर करना है, उसके लिए एक हमारा ऑफिशियल ग्रुप बना हुआ था व्हाट्सएप पे। फिर एक सपोर्ट ग्रुप बना हुआ था कि कोई टेक्निकल इश्यूज़ आ रहे हैं या कोई और दिक्कत आपको पता नहीं है कि वेबसाइट इधर ये चीज़ अभी नहीं खुल रही है, अभी इसका क्या हो गया, तो आप उधर सपोर्ट वाले व्हाट्सएप ग्रुप पे बता सकते थे। ये मैं कंपटीशन का बता रहा हूँ, प्रबोध बैच का। और हमारे टेलीग्राम पे सब्जेक्ट वाइज डाउट सपोर्टिंग ग्रुप्स बने हुए थे जिन पे हम अपने डाउट्स का भी पूछ सकते थे। और टीचर्स हमें मतलब बहुत अच्छे से जितनी जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी रिप्लाई दे दिया करते थे। और हमारी जूम की क्लासेस भी होती थी, जिसमें जाके हम अपनी स्ट्रैटेजी और कोई भी डाउट मतलब कोई भी डाउट पूछ सकते थे। ठीक है,
तो ये सारी बातें इस टेस्ट सीरीज़ में भी अगर होती तो शायद ज़्यादा बेटर होती टेस्ट सीरीज़। डाउट्स और स्ट्रैटेजी वगैरह, जैसे स्ट्रैटेजी रिलेटेड डाउट तो आप मैथोनगो की सपोर्ट टीम को मेल करके, इनकी हेल्प डेस्क पे मेल करके आप पूछ सकते हैं। तो वहाँ पे जो टीचर्स हैं वो आपको स्ट्रैटेजी बनाने में डेफिनेटली हेल्प कर देंगे। लेकिन जैसे मान लो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये वाला क्वेश्चन कैसे हो गया सर, यहाँ पे ये वाला स्टेप नहीं समझ में आया, इसको बता दीजिए, ऐसे डाउट्स को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे कुछ भी सुविधा नहीं थी। तो दिस इज़ व्हाट आई वुड से इज दीज टू आर लाइक द मोर नोटिसेबल कॉन्स ऑफ द मैथोनगो टेस्ट सीरीज। एंड now on a scale of 1 to 10, I would like to rate the Mathongo test series 8 to 8.5 out of 10. And perhaps समराइज करने के लिए, अगर आप मैथोनगो टेस्ट सीरीज़ को लेना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली ले सकते हैं। अगर आप कहीं और ऑनलाइन या ऑफलाइन एनरोल्ड हैं तो भी आप ले सकते हैं।